हाँ जी, तो आप है ना पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एसएससी को लेके ना बड़ा ही बवाल चल रहा है। तो क्यों चल रहा है ये बवाल? अभी हुआ क्या कि कुछ स्टूडेंट्स और है ना टीचर्स मिलके दिल्ली पहुंचे, वहाँ पर धरना दे रहे थे। क्यों दे रहे थे धरना? यही आपका दिमाग में होगा, मैं बताती हूँ एक्चुअली में। क्या हुआ कि कुछ सालों से है ना एसएससी में कुछ ना बवाल चल रहा है, धांधली चल रही है वहाँ पे। यूँ अगर अपनी भाषा में मैं बोलूँ तो जो मैंने देखा है, कुछ न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि हुआ यूँ कि जैसे इस साल 2025 का ही देख लो आप। तो जब एग्ज़ाम हमेशा होता है ना, तो एक तो एग्ज़ाम सेंटर पे जो वो एग्ज़ाम वाले लोग रहते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जिससे है ना बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी रहे, वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। वो वहाँ पर उनका बिहेवियर गलत हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम हॉल में अवेलेबल होते हैं लोग। दूसरा, एग्ज़ाम पहले एडमिट कार्ड है ना हमेशा कम से कम 4 दिन पहले मिल जाते थे, इस बार बच्चों को मिले 2 दिन पहले तक नहीं मिले। ये एक गलती हुई। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि हमेशा जब भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के जो सेंटर होते हैं उनको मतलब चूज़ करने का मौका मिलता है। 3 सेंटर जो कि आसपास के वो ले सकते हैं, उनमें से कोई मिल जाता है। इस बार क्या हुआ कि लोगों को पता चला जो है ना नॉर्थ साइड का है उसको साउथ साइड भेज दिया, साउथ वाले को नॉर्थ भेज दिया। मतलब अगर यूपी वाला कोई है तो उसे भेज दिया कर्नाटका वालों को भेज दिया यूपी, किसी को महाराष्ट्र, ऐसे उल्टे सीधे भेज दिए। आप 2 दिन पहले तक तो एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, जाने के लिए भी टाइम चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए। प्रॉब्लम हुई बच्चों को। फिर दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे पता चला स्क्रीन ही चल गई, मतलब चली गई, स्क्रीन उड़ गई। कभी किसी का माउस काम नहीं कर रहा, कभी सर्वर डाउन हो रहा है, कंप्यूटर इतनी गंदी हालत में कि बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे। मतलब क्या? फिर एसएससी किस बात के पैसे लेती है भाई? फॉर्म डालते, इतने महंगे फॉर्म होते हैं, लोग सालों साल तक तैयारी करते। तो हुआ ऐसा। तो इन्हीं सब के विरोध में देखते हैं। हाँ, एक और बात आई जो मैंने पढ़ी थी अभी किसी न्यूज़ चैनल में, बोला जा रहा है कि एसएससी ने जो पहले जो ठेका दे रखा था वो टीसीएस को दे रखा था, तो सारे काम बड़े अच्छे होते थे। अब किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया, जिसका है ना पहले से ही व्यापम की वजह से नाम खराब है, और बच्चे ना पहले से ही उस कंपनी का विरोध कर रहे हैं। नाम मुझे याद नहीं है उस कंपनी का, सो उस कंपनी का नाम विरोध कर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, उनको ठेका दे दिया, और तब से ये सारी गड़बड़ी हो रही है। तो जब बच्चे उससे पहले से ही लड़ रहे तो ऐसी कंपनी को लाना ही क्यों? तो बस बच्चों की और टीचर्स की मांग है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है इसकी निष्पक्ष जांच हो, और गवर्नमेंट इसको अपने उसमें देखे। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चों को इंसाफ मिले, टीचर्स को इंसाफ मिले, और बच्चों की मेहनत पर है ना पानी ना फिरे। बस इतनी सी बात है। इन सबको लेकर है ना बच्चे, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे और टीचर्स पहुंचे वहाँ पर दिल्ली में धरना देने के लिए। आराम से धरना चल रहा था, पुलिस आई, पुलिस ने कॉलर पकड़ी और लाठी चलाते हुए है ना कुछ टीचर्स, जैसे नीति मैम फेमस है इंग्लिश की, विक्रम सर हुए, आदित्य सर, इन लोगों को उठा के ले गई, बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उनकी कॉलर पकड़ के, जो कि बहुत ही निंदनीय है, और कुछ स्टूडेंट्स को ले गई। बस मुद्दा भड़क गया। तो ये सब आप ही बताइए, टीचर्स के साथ सही हुआ क्या? वैसे सारे टीचर्स अभी बाहर आ गए हैं, बट फिर भी उनकी कॉलर पकड़ना, उनके साथ इतनी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, ये सब चीज़ें सही हैं क्या? बहुत ही निंदनीय है, और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जो मैंने न्यूज़ में देखा है मैं वही बोल रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो एसएससी का मैटर यही है कि वो लोग चाहते हैं कि अच्छे से उसका है ना जांच होना चाहिए, फेयरली, बिल्कुल तो होना चाहिए ना भाई। क्या ही पंगे हैं? बच्चों की मेहनत को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती सरकार। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। टीचर्स को गिरफ्तार करना ठीक था? टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करना ठीक था? टीचर्स को ऐसे कॉलर पकड़ के ले जाना ठीक था? क्या एग्जाम हॉल में जाके कंप्यूटर का खराब होना, या 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड का ना आना, या अपने जिस लोकेशन पे बच्चे हैं उससे उसे उल्टी सीधी सही था कि बच्चे पहुंच भी ना पाए? आपको नहीं लगता है कि कहीं पे भी पहुंचने के लिए थोड़ा समय चाहिए? तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना है, और उनके साथ है ना कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना है। तो एसएससी के विरोध में मैं भी हूँ। आप हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।